नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से पूरा एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे अनाउंसमेंट्स की बात करेंगे जो आईसीआई अभी लेके आए हैं। दोस्तों, एक या दो अनाउंसमेंट नहीं है, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स आपकी एग्जाम से रिलेटेड लेके आया है। इंस्टीट्यूट पोस्टपोन होगी नहीं होगी, क्या होगा आपकी जो एग्जामिनेशन चल रही है उसका, क्या होगा आपके सेंटर्स का, क्या होगा आपकी ऑलरेडी जो आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है दोस्तों। तो ऐसे करके काफ़ी सारे अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट आईसीआई अपनी मदर बॉडी आप सबके लिए लेके आई है दोस्तों। काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। एक एक अनाउंसमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई अनाउंसमेंट छूट नहीं जाए दोस्तों जिससे आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारे अनाउंसमेंट को बारीकी से समझिए और उसके बाद आप अपना कोई डिसीजन लीजिए, कोई जजमेंट लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई भी आपको परेशानी आ रही हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या है वो अनाउंसमेंट। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है दोस्तों। आया है पूरा जो अनाउंसमेंट आया है, बेसिकली इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो इसके पहले पैरा में बोल रहा है इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट को काफ़ी मिक्स्ड एक्सप्रेशन मिले कि एग्जाम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, रिशेड्यूल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो कि 29 जुलाई से आपकी एग्जाम होने जा रही थी। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने बोला कि कुछ एक स्टूडेंट्स का कंसर्न था और उसको चिंता भी थी कि भाई हम कंटेनमेंट जोन में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सैनिटाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन फैसिलिटी, ये सब देखते हुए कि एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी। दूसरा, फिर हमें जो एग्जामिनेशन मिली हुई थी क्या वो उसमें दिक्कत आएगी अगर ये जुलाई 20 की एग्जामिनेशन नहीं होती है तो, कि एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड करने का अगर ये लास्ट अटेम्प्ट था तो क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अगर ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे हम तो। या फिर दूसरा, हमारी जो एग्जामिनेशन फीस है उसका क्या होगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि बाई चांस एग्जाम होते हैं अगर जुलाई 20 में और वो नहीं दे पाते हैं तो क्या इंडिविजुअली उनकी एग्जामिनेशन फीस जो वो पे कर चुके हैं उसका क्या होगा और उनकी एग्जामिनेशन का क्या होगा। दूसरा ये भी था कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि एग्जाम हो, तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि अगर एक स्टूडेंट की भी इच्छा होगी एग्जाम देने की और पॉसिबल हुआ तो हम उस एक की भी एग्जाम लेंगे। उसके बाद जो मेजर अनाउंसमेंट आया वो इंस्टीट्यूट ने बोला इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन ऑप्ट आउट ऑप्शन टू स्टूडेंट। ये ऑप्ट आउट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत बारीकी से समझना है। इसमें कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है अपने मन के अंदर। अगर मेरे समझाने के बाद भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्या बोल रहा है इंस्टीट्यूट। द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर May 2020 एग्जामिनेशन साइकिल, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं मई 2020 के लिए, सेल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड कैरी फॉरवर्ड देयर कैंडिडेचर टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन एप्लीकेशन लगा दी है, मतलब जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म भर दिया है May 2020 के लिए, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं और अपना मई के अटेम्प्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नवंबर 20 के एग्जामिनेशन के लिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आपने एग्जामिनेशन फीस पहले पे कर दी थी मई की एग्जामिनेशन एप्लीकेशन लगाते टाइम, और जो आपकी एग्जामिनेशन, जो आपकी एग्जामिनेशन थी, दो चीज, एक तो एग्जामिनेशन फीस थी वो आपसे इंस्टीट्यूट दोबारा नहीं लेगा। हाँ, अगर कोई बढ़ी हुई फीस होगी, जैसे कि आपने एक ग्रुप का पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था बट आप नवंबर के लिए दोनों ग्रुप भरना चाह रहे हो तो इंस्टीट्यूट आपसे वो डिफरेंशियल फीस ही लेगा। बट अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट आपसे कोई भी किसी भी तरीके की फीस नहीं लेगा। दूसरा, जिन स्टूडेंट के एग्जामिनेशन आई हुई थी 60 मार्क्स से ज्यादा आए थे, 60 मार्क्स से ज्यादा आ रखे थे किसी सब्जेक्ट में, उनको ये डर था कि अगर मैं जुलाई में मेरी एग्जाम नहीं होगी तो मेरी एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो May 20 वाला जो अब जुलाई में शिफ्ट हो गया था वो काउंट ही नहीं किया जाएगा, बेसिकली उसको कैंसिल्ड माना जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कोई एग्जामिनेशन May 20 तक कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी तो वो नवंबर 20 तक भी कैरी फॉरवर्ड मानी जाएगी। इन एनी केस अगर आप एग्जाम दे पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और अगर आप नहीं दे पाते हो तो वो अटेम्प्ट आपका माना ही नहीं जाएगा, उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट की एग्जाम होती भी है मई में और आप नहीं दे पाते हो तो भी वो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड का फायदा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। फिर बात करिए उन्होंने नेक्स्ट बेरा में कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु विल choose not to opt out and wish to appear for examination commencing from 29 July 2020, the institute is making all required and necessary arrangement for smooth conduct of May 2020 एग्जामिनेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि बाकी स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, जिनको जुलाई 2020 में एग्जाम देना है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे, तो इंस्टीट्यूट उनकी एग्जामिनेशन लेने की पूरी कोशिश करेगा और सारे जो अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा बताए हुए जिससे एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो, जैसे कि आपके लिए थर्मल स्कैनिंग,
हैंड सैनिटाइजेशन, वियरिंग ऑफ मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इंस्टीट्यूट उसके पूरे पुख्ता इंतजाम करेगा कि वो गाइडलाइंस पूरी फॉलो हो, जिससे आपकी एग्जाम स्मूथली हो सके, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में इंस्टीट्यूट ने बोला है कि फिर भी इस पेंडेमिक की सिचुएशन रिव्यू करी जाएगी, जो भी एमएचए की गाइडलाइंस आएगी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी, उन गाइडलाइंस को देखते हुए जुलाई के पहले वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दोस्तों, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टेटस वापस देखा जाएगा गाइडलाइंस के बेसिस पे, और जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, जिनको 29 जुलाई से एग्जाम देनी है, उनको अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट करेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। दूसरा, अगर किसी पर्टिकुलर जोन के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आती है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में अभी भी वो कंटेनमेंट जोन है, या कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आती है जिसकी वजह से उस एरिया में अगर कोई सेंटर है, तो अगर वहां पे एग्जाम नहीं हो पाती है, तो उन स्टूडेंट को नवंबर 2020 के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स की एग्जाम ली जाएगी दोस्तों। एग्जाम अगर किसी पर्टिकुलर एक एरिया में एग्जाम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से एग्जाम कैंसिल नहीं करी जाएगी, जो कि अभी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट से ऐसा लग रहा है। बाकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अपने को सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। दूसरा, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टूडेंट्स फर्दर मोर फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग चेंजेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द एग्जाम्स कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई, जो कि ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं और उनको 29 जुलाई से एग्जाम देनी है, वो चाहते हैं कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों इंस्टीट्यूट ICAI exam.ici.org पे 17 जून सुबह 11 बजे से आपको फैसिलिटी दे देगा। आप वहां जा सकते हो और आपका सेंटर चेंज कर सकते हो। 17 जून 2020 सुबह 11 बजे से लेके 20 जून 2020 तक आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी दोस्तों। साथ में IPCC वालों के लिए भी दिया कि IPCC का जो ओल्ड कोर्स था उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं नवंबर 2020 तक के लिए, कि नवंबर 2020 में भी ओल्ड कोर्स में IPCE की एग्जाम दी जा सकती है दोस्तों। फिर बात आती है कि आप ऑप्ट आउट अगर आपको करना है, ऑप्ट आउट से मतलब अगेन बताता हूं, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको जुलाई से स्टार्ट होने वाली एग्जाम वो नहीं देना चाहते, नवंबर से देना चाहते हो, तो ये ऑप्ट आउट करने के लिए भी आपको डिक्लेरेशन अगेन 17 तारीख सुबह 11 बजे से शुरू होकर 20 तारीख जून को रात को 11:59 मतलब 12 बजने से जस्ट पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा ICAI exam.ici.org साइट पे जाके आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट फॉर May 2020 एग्जामिनेशन शैल बी कैंसिल। जैसे ही आप अपनी डिक्लेरेशन दे दोगे कि हाँ भाई मेरे को ऑप्ट आउट करनी है, तो आपका जो May 2020 का जो कैंडिडेचर था, जो May 2020 का था, वो आपका कैंसिल मान लिया जाएगा और आपकी एग्जाम शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट साइकिल में, मतलब कि नवंबर 2020 में। काइंडली नोट दैट, ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपने अभी ऑप्ट आउट कर लिया और बाद में बोलता है कि नहीं मुझे तो जुलाई की देनी है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया, it will be treated as final, no request for its changes will be entertained under any circumstances। किसी भी सिचुएशन में नहीं मानी जाएगी वो आपकी रिक्वेस्ट। तो दोस्तों आपको ये ध्यान से सोच के समझ के ऑप्ट आउट करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुक्के के बेसिस पे के लिए एक बार ऑप्ट आउट कर लेते हैं, बाकी में अगर प्रिपरेशन हो जाएगी तो अपन ऑप्ट इन कर लेंगे कि जुलाई वाला दे लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोल दिया है कि किसी भी स्थिति में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हम आपकी वो बात नहीं सुनने वाले हैं। एक बार ऑप्ट आउट हो गया तो मतलब हो गया। तो आपको ऑप्ट आउट करने से पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपको देखना है कि क्या आप 29 जुलाई से एग्जाम दे सकते हैं, क्या आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है, क्या आपकी अभी सिचुएशन जिस करंट सिचुएशन में हो वो आपको अलाउ कर रही है कि भाई कंटेनमेंट जोन तो नहीं है आपके साइड, ऐसी कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। अगर और ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको चीज़ें ओके लग रही है तो आपको 29 जुलाई को एग्जाम देनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आने वाली है दोस्तों, थोड़ी सी भी दिक्कत आपको आने वाली है इस कोरोना की वजह से, तो दोस्तों जिंदगी पड़ी है, अपन एग्जाम बाद में भी दे लेंगे, जिंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है। तो आपको नवंबर में एग्जाम देनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है, फैमिली में कुछ इश्यू लग रहे हैं, फैमिली में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपको हर एक एंगल को सोचना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है दोस्तों, तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको एक प्रॉपर समाधान देने की, प्रॉपर सोल्यूशन देने की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय ICAI।